बेकार निकली चीन की कोरोना वैक्सीन। जिस देश में हुआ वैक्सीनेशन, वहां बढ़े कोरोना केस। चीन की घटिया हरकत, घटिया सामान और घटिया मानसिकता से आप अक्सर रूबरू होते रहते हैं। चीन दुनिया को अपना चीनी वायरस बांट चुका है, जो भारत में भी तबाही मचा रहा है। अभी आसमान से भी चीन का रॉकेट औंधे मुंह गिरने वाला है, जिससे बेचारे अमेरिका में हाय तौबा मच गई है, क्योंकि उनकी न्यूयॉर्क सिटी संकट में है। तो वहीं कोरोना से निपटने के नाम पर चीन ने वैक्सीन भी बनाई है, जो ब्राजील में फ्लॉप हो चुकी है। पाकिस्तान उसे घटिया बता चुका है। अब उसी वैक्सीन के बेकार होने के नतीजे एक और देश के सामने आए हैं। ये देश है हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स, जिसने दुनिया के किसी दूसरे देश के मुकाबले अपनी ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाई है। लेकिन इसके बाद भी अब 2 हफ्ते के लिए देश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है और खेलों की गतिविधियों को रद्द किया गया है। ऐसा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से किया गया है। सेशेल्स में 60% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। ये कोरोना प्रतिबंध बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसा 2020 के आखिर में लागू किया गया था। देश के स्वास्थ्य मंत्री पेगी विदोत ने कहा कि सभी जरूरी कदम उठाने के बाद भी देश में कोरोना के हालात चिंताजनक हैं। पिछले हफ्ते कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। कई द्वीपों से मिलकर बने इस देश की आबादी 98,000 के करीब है। विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था के लिए सेशेल्स अधिकतर पर्यटन पर निर्भर है। यूनाइटेड अरब अमीरात की ओर से दान में दी गई चीनी वैक्सीन के जरिए इसने जनवरी में ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसने अन्य वैक्सीन को भी खरीदा है। 12 अप्रैल तक हुए वैक्सीनेशन में 59% हिस्सेदारी सिनोफार्म और बाकी भारत की कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए किया गया। अभी तक सेशेल्स की 62.2% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसकी तुलना में इजराइल में 55.9% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हुई है, जो सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड देश है। अधिकारियों ने संक्रमण बढ़ने की वजह की थोड़ी बहुत ही जानकारी दी है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरती है। ईस्टर के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में जश्न मनाया, जिस कारण संक्रमण बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 28 अप्रैल तक देश में एक्टिव केस 612 थे, जो बढ़कर 1068 हो गए हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि इसके बाद भी कई मुल्कों में संक्रमण की रफ्तार में तेजी आ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले ही लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानी बरतनी होगी। चीनी अधिकारी ही खोल चुके हैं चीनी वैक्सीन की पोल। चीन की वैक्सीन को लेकर चीन के ही एक वैज्ञानिक कह चुका है कि कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके कम असरदार हैं और सरकार इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक गाओ फू के इस बयान के बाद चीन में बवाल मच गया था, क्योंकि गाओ का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चीन ने कई देशों को टीकों की करोड़ों खुराकें दी हैं और पश्चिमी देशों के टीकों के प्रभावी होने पर संशय पैदा करने और बढ़ावा देने की भी वो लगातार कोशिश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार दवा निर्माता कंपनियों सिनोवैक और सिनोफार्म द्वारा बनाए गए टीके मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, हंगरी, ब्राजील और तुर्की सहित कई देशों को वितरित किए गए हैं। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने चीन की टीका निर्माता कंपनी सिनोवैक के संक्रमण रोधी टीकों के असरदार होने की दर लक्षण वाले संक्रमण से बचाव में 50.4% पाई। वहीं इसके मुकाबले फाइजर द्वारा बनाए गए टीके 97% असरदार पाए गए।